ये वीडियो 3 तरह के लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। पहला, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, मेहनत तो करते हैं पर क्या करें, पैसा ही नहीं रुक रहा है। दूसरा, जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं अथवा ग्रसित थे और नहीं चाहते कि वो रोग या अन्य रोग उनके जीवन में वापस आएं, या फिर ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके का कोई नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, कुछ जीवन वर्धक शक्तिवर्धक दवाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और तीसरा, ऐसे लोग जो किसी भी तरीके के कोई संबंधों में, उनके संबंधों में कोई खटास आ चुकी है, कोई वैर विरोध हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है और वो जल्दी से जल्दी अपने संबंध को पहले जैसा बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप तीनों में से कोई भी एक हैं तो मान लीजिए कि धन त्रयोदशी का दिन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आज बात करूंगा बहुत ही शुभ और पवित्र दिन धनतेरस, धन त्रयोदशी पर। दोस्तों, हमारी संस्कृति में तीज, तेरस इनका बहुत महत्व बताया गया है। कहीं तो ऐसा भी शास्त्रों में दिया गया है कि ये अशोधित मुहूर्त हैं, अर्थात ये स्वयं मुहूर्त वाले दिन हैं। इस दिन कोई भी काम किया जा सकता है, वो अपना शुभ फल ही देता है। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन हम देखते आए हैं, अपने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ खरीदारी का रिवाज है। कोई नई क्रॉकरी खरीद लेते हैं, कोई बर्तन खरीद लेते हैं, अप्लाइंसेस खरीदने का बड़ा इंतज़ार रहता है क्योंकि एक और तो दिवाली का डिस्काउंट चल रहा होता है और दूसरी तरफ कि ये दिन बड़ा शुभ है। कोई भी अप्लाइंसेस लेना है या कोई व्हीकल लेना है, गाड़ी बाइक लेनी है तो धनतेरस वाले दिन ही लेंगे और लेना भी चाहिए। सामर्थ्य हो तो कोई धातु, सोना चांदी या कोई भी धातु लेनी चाहिए। सामर्थ्य ना भी हो तो कोशिश करें भले ही एक चम्मच भी खरीदें। ऐसा माना जाता है कि आज का दिन बड़ा शुभ होता है। अब ये तो हुई सामान्य बातें। अब इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान हम लोग करते हैं, कराते हैं। हम देखते हैं कि इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। दूसरा, ये दिन क्यों खास है? धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं, धन्वंतरी देवता, उनका प्रागट्य हुआ था। ये वही धन्वंतरी हैं जो एक सूखी लकड़, जो किसी पेड़ की जड़, किसी वृक्ष की छाल को एक अमृतमय औषधि बना देते हैं। अर्थात हमारे लिए अमृत, अर्थात ऐसी औषधि जो हमारे रोगों का नाश कर सके, तो उनका भी ये दिन होता है। अब दोस्तों, इस दिन का ज़्यादा विस्तार ना करते हुए 3 तरह के लोगों के लिए 3 बहुत अच्छे उपाय बताएंगे जिसको आप अपनी लाइफ में अगर करेंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पहला, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं टिक रहा है, अच्छी खासा पैसा आ तो रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा है टिकता ही नहीं है। पूरी कोशिश करते हैं, कुछ सेविंग्स करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे, लेकिन क्या करें, मंथ एंड तक एकदम जेब खाली, सेविंग्स ही नहीं हो पा रही है। तो देखो, आपके लिए मैं 2 तरीके के उपाय बताऊंगा। एक ऐसा उपाय जो आप किसी एक श्रेष्ठ आचार्य के निर्देशन में कराएं तो आपको बहुत बेहतरीन होगा। आपने करना क्या है कि धनतेरस वाले दिन प्रातःकाल जा करके एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले आएं। अब वो किसी धातु की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, बहुत अच्छा है। नहीं तो मिट्टी के भी माता लक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर लाके रखें पूजा स्थान में। और जैसे आपने लक्ष्मी गणेश को रखा है, उनके 8 तरफ 8 पान के पत्ते रख दें। उसके ऊपर रंगे हुए चावल में थोड़ा हल्दी से रंग लें या रोली से 8 पुंज बना लें और 8 वहाँ सुपारी रख दें। आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अष्टलक्ष्मी पूजन कैसे करना है, और अगर अष्टलक्ष्मी पूजन में आपको कोई समस्या होती है तो नित्यक्रम पूजा प्रकाश या फिर एक सुगम पूजा विधि
बहुत सरल और बहुत ही आसान पुस्तक, जिसको हर व्यक्ति जिसको पढ़ के पूजा कर सकता है, पाठ आराधना मंत्र जब प्रारंभ कर सकता है, कोई अपनी विशेष विधियों का संपादन कर सकता है। तो सुगम पूजा विधि भी बहुत अच्छी पुस्तक है। तो आपने लक्ष्मी गणेश के आठों तरफ 8 सुपारी जैसे जैसे आपको बताए रख के, और उनका विधिवत किसी आचार्य के निर्देशन में आपने का पूजा करा लेनी है। अगर कनक धारा स्तोत्र से इनकी पूजा हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। सायंकाल को कनक धारा के आप 11, 21, 51, 108 पाठ करा लें, या स्वयं कर सकते हैं, स्वयं करें, श्री सूक्त का पाठ कर लें। और सायंकाल को जिस स्तोत्र के पाठ द्वारा आपने पूजा कराई है या की है, उसका आप हवन कर लें। हवन घी, कमलगट्टा और खीर, इन 3 चीज़ों को आपस में मिला के इनका हवन कर लें। इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी घी की, दूसरे नंबर पर क्वांटिटी होगी आपके कमलगट्टे की, और सबसे कम क्वांटिटी होगी खीर की। इन तीनों को मिला के आप हवन कर लें। निश्चित रूप से आप मानिए आपके घर में धन धान्य की बरकत बहुत अच्छी होगी और काम धंधा आपका बेहतरीन चलेगा। यही नहीं कि दिवाली में आपने कोई ऑफर लगाया होगा अपनी दुकानों में, उसके बाद भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो ये तो जो किसी आचार्य के संपर्क में रह के करा सकते हैं। आप स्वयं क्या कर सकते हैं, वही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ला करके, जैसे जैसे आपको बताया, 8 सुपारी रख के अष्ट लक्ष्मी का पूजन आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं। और संभव हो सके तो हवन भी इसी मंत्र से कर लें। तो ये हुआ उन लोगों के लिए जिनको अपने घर में बरकत करनी है, अपने जीवन में तरक्की पानी है। अब दूसरा, अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं या नहीं चाहते हैं कि हमको कोई रोग पकड़ ले आके हमारे शरीर में लग जाए, या आप अपने शरीर को फिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ एक्सरसाइजेज शुरू करें, या कुछ जैसे आजकल अब सर्दियां आने वाली हैं, लोग च्यवनप्राश शुरू कर देते हैं, आंवला एलोवेरा ऐसा है ना, कुछ कुछ शुरू कर देते हैं, त्रिफला शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए ये दिन खास इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आज धन्वंतरी जी का जन्म माना जाता है। अब आपने करना क्या है, देखिए, अगर आप कोई नया सप्लीमेंट शुरू करने जा रहे हैं, कोई नई दवाई शुरू करने जा रहे हैं जो एक नेचुरल दवाई है, तो आप उस दवाई का पहले वितरण करें। आप चाहे एलोपैथिक कोई दवाई शुरू करने जा रहे हैं, और अगर आप सामर्थ्यवान भी हैं तो कोशिश करें कि उसकी 1-2 पेटियां आप ज़रूरतमंदों को बांट दें। कोई ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आप उनको दे दें जो रोग आपको है, ठीक है ना। या अगर आप कुछ वैसे कोई मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं जो एक नेचुरल है, तो कोशिश करें उसको भी पहले कहीं बांट दें। दोनों स्थितियों में आप ऐसा करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। जो रोग आपको लगा हुआ है, जो दवाइयाँ पहले से खा रहे हैं, उनका वितरण करें, उनका दान करें, जितना हो सके, सामर्थ्य हो सके दान करें। और उस दिन से नई दवाई शुरू करें। नई दवाई का मतलब दवाई ना चेंज कर दें, नया पैक शुरू कर लें दवाई का। वो दान करने के बाद में खुद उस दवाई को लेना शुरू कर दें। सच मानिए आपको रोग से निवृत्ति मिलेगी, शरीर में नए बल का संचार होगा। अब तीसरा उपाय, अगर आपका कोई संबंध, ऐसा कोई रिश्ता है, कोई संबंध है जो कि किसी कारण से या बिना किसी कारण से खराब होता जा रहा है, और आप चाह रहे हैं कि अब जैसे तैसे करके वो रिश्ता पहले जैसा अच्छा बन जाए, तो दोस्तों एक बहुत ही आजमाया हुआ, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको करना क्या है, एक चांदी का सिक्का ले लें। चांदी का सिक्का ले लें, नया चांदी का सिक्का खरीदें। ऐसा ना करें कि किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है तो हम उसी को चला लें, है ना। एक नया चांदी का सिक्का लें, उसको शहद में डुबो दें। शहद में आपने उसको डुबो दिया, और धनतेरस वाले दिन नीम के पेड़ की जड़ में, कोई नीम का बड़ा वृक्ष हो, थोड़ी सी उसकी जड़ के पास से मिट्टी खोद करके,
और वहीं पर वो शहद भी ले जा करके चांदी का सिक्का उसमें डुबो करके और आप उस थोड़ा जड़ को खोद के उसमें चांदी का सिक्का रख दीजिए और उसको ढक दीजिए। और ऐसे आपने प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार ये चांदी ठंडी होती है, शीतलता प्रदान करती है, और मधु शहद मधुरता प्रदान करता है, इसी तरीके से जिसके साथ आपका वैर विरोध हो रहा है उसका नाम लेकर के इसी तरह से मेरा भी मधुर संबंध बन जाए। आप इन 3 उपायों को करें, तीनों में से किसी भी एक उपाय को करें, श्रद्धा से विश्वास से करें। आप सच मानिए ये उपाय बहुत आजमाए हुए हैं और अपना निश्चित ही फल देते हैं। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।